Hello everyone. So before starting this video, मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि कैमरा के उस साइड जो बैठा है और वीडियो अगर ये देख रहा है तो उसका भला हो और जिस भी प्रॉब्लम से वो गुज़र रहा है, जो भी इसकी मेंटल स्टेट है, उसमें भगवान आपका साथ देंगे। तो मैं एक बहुत ही ग्रेट मंत्र है वो पढ़ के इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो बस आपका भला हो और भगवान आपके साथ है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो बेस्ड है इंटेलेक्चुअल लेवल पे। मैं आज इस वीडियो के थ्रू एक कंटेंट पोस्ट नहीं करना चाहती। मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाह रही हूँ जिससे भले ही ज़्यादा लोग ना देखें, पर कोई एक भी देखे तो वो इस वीडियो के थ्रू अपना अच्छा कर सके। उसको अगर इस वीडियो के थ्रू कोई हेल्प हो सकती है तो उसकी हेल्प हो सके, क्योंकि ये टॉपिक मेरे लिए बहुत सीरियस है और इसलिए मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगी जो एक कंटेंट बनाने के लिए कोई शायद कह सकता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ वही बातें करने वाली हूँ जो शायद आपके या जो भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है वो समझ सके। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं इस वीडियो में प्रेजेंटेबल दिखने के लिए अच्छे से तैयार होकर बैठी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अंदर की वो जो स्पार्क है, जो शायद जाने अनजाने में हमारे आसपास के लोग, हमारे फैमिली मेम्बर शायद बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना बुझे। टॉपिक है इस वीडियो का टॉक्सिक फैमिली। ये कोई मजाक या कोई कॉमेडी की बात नहीं है कि मैं इस पर मजाक करूँ। जिसके साथ वो हो रहा होता है ना, वही समझ पाता है कि ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है। अगर मुझे कंटेंट पोस्ट करना हो तो मैं ये वीडियो बना सकती हूँ कि हाउ टू स्टडी इन टॉक्सिक फैमिली और ये 5 टिप्स आप फॉलो करें और आपका भला हो। बट अगर मैं रिसेंटली ही कुछ फ्यू ईयर्स की बात करूँ, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो उस टाइम पे मैंने कुछ चीज़ों को समझा और उस टाइम पे मैं चीज़ों को लिख लिया करती थी इस तरह से। मेरी आदत है, अगर आदत नहीं कहते, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में, आप उसे लिखो, आपको सल्यूशन मिलेगा। मैंने सबसे पहले देखा टॉक्सिक फैमिली कोई अगर कह रहा है तो किस सेंस में कह रहा है। तो मैं आपसे कुछ 10 ट्रेट्स पूछती हूँ। अगर आपकी फैमिली में इनमें से 5 भी है ना, तो यस 5 क्या, आप में से एक भी है तो शायद हाँ, आपकी फैमिली में शायद आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होंगे। सबसे मेजर प्रॉब्लम जिसके थ्रू मैं तक गुजरी हूँ, मतलब ठीक है ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, बट डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें आपके ने देखा हो आपके फादर आपके मदर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके अननेसेसरी मार रहे हैं, उनके साथ टॉर्चर कर रहे हैं। इसको मैं ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना चाहती हूँ। आप अगर समझने वाला हो तो वो समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दूसरा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद हम ऐसा कर जाएंगे, हम मर जाएंगे, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इमोशनली आपको वीक करना, ये दूसरा ट्रेट है अगर आप किसी टॉक्सिक फैमिली में रह रहे हैं। तीसरा अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो हर फैमिली में होता है। आपको कॉन्स्टेंटली ताने मारे जाते हैं अननेसेसरी। ये ज़्यादातर फैमिली में देखते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी। बट हाँ, आपसे हर टाइम नेगेटिवली कहना, आपको इमोशनली सपोर्ट ना करना, आपको अननेसेसरी के फैमिली ड्रामा में इंक्लूड करना, आपके साथ जेंडर के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे, जैसे मान लो एक बच्चा फेवरेट है और दूसरा अनफेवरेट है, तो उस बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना लोगों के सामने। आपको कहा जाए कि पढ़ो, और जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे फाइनेंशियली हम नहीं कर सकते, भले ही उनके पास बहुत पैसा हो, वो अननेसेसरी की जगह पे उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं,
बट आपकी पढ़ाई के टाइम पे उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। आपको ये थोड़ा पर्सनल है, मैं बोलूँगी तो ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना चाहूँगी, बट सबसे ज़्यादा आपको कर्ज करना, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, भगवान तुम्हारे साथ ऐसा करे। अगर आपको ये कोई बोल रहा है, अंदर से ना बहुत बुरा लगता है। आपके पेरेंट्स आपको मारते हैं, डांटते हैं, ताना मारते हैं, ये टॉक्सिक फैमिली का ट्रेट नहीं है, ये नॉर्मल फैमिली है। बट अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इसको मैं समझाना, आप समझ रहे होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी इस टॉपिक पर। सो ये जो भी मैंने अभी आपको बोला, ये सब वो चीज़ें थी जो मैंने फेस किया है। ये वो चीज़ें नहीं है जो मुझे पता है, जो मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा। शायद आपके साथ इससे भी ज़्यादा कुछ हुआ हो जो शायद मैं मेंशन तक ना कर पाई हूँ। और इन सब से सर्वाइव किया है मैंने या मैं कर रही हूँ ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं जानती हूँ कि ना हम सभी के अंदर एक स्पार्क है। वो स्पार्क को आपको बुझने नहीं देना है, अपने अंदर विश्वास रखना है। अब उसी स्पार्क को अपने अंदर रखने के लिए, उससे रखने की वजह से ही आज मैं कितना है सर्वाइव कर पा रही हूँ। अगर आप लोगों के कहे में आ जाओगे ना, तो अगर मैं भी बताऊँ, इनमें 6-7 साल जो पिछले हैं उनमें मैंने ये सब देखा और मेरे साथ हो रहा है अभी भी। ऐसा नहीं है कि मैं निकल चुकी हूँ, नहीं, मैं अभी भी उसी डब्बे में पैक हो गई हूँ, मैं यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ। अब मैं न जाने कब निकलूँगी, आई डोंट नो, बट इन सब की वजह से मेरे साथ क्या ऐसा हुआ है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा मेरे हेल्थ पे। मेंटली मुझे बिल्कुल ही अनअवेलेबल फील होता है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं लोगों से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मेरा वेट फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी मेरे इतना वेट लॉस हो जाता है जैसे कि क्या बताएं, कभी कभी वेट गेन होना शुरू हो जाता है, कभी कांस्टेंट पिछले 2-3 साल से मेरे सर में कांस्टेंट हेडेक रहता है, मेरी आई साइट वीक होती जा रही है, मेरे सर में इतना दर्द है कि शायद मेरे हर हफ्ते में 2 दिन मुझे बहुत सेवर हेडेक होता है। और पता नहीं मैं क्या बोलूँ, और आप अपना ध्यान नहीं रख पाते हो। मैं क्या हुआ मेरे साथ मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी, बट इससे आपका कोई दोस्त नहीं रहता है, आपके कोई कनेक्शन नहीं होते, आप अंदर ही अंदर घुट रहे होते हो और आप अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ये सोच के कि क्या यार हरदम सबको दुखड़ा ही सुनाए क्या। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हम सबको सर्वाइव करना है, उससे कुछ सीखना है। हर टाइम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें ये देखना है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है कॉन्स्टेंटली तो वो हमें क्या सिखाना चाह रही है। मैं जानती हूँ इस वीडियो की लेंथ बहुत शायद ज़्यादा हो सकती है, बट आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है कोई ऐसे तो नहीं देख रहा होगा, कोई टाइम पास करने के लिए तो ये वीडियो देखेगा नहीं, उसे कुछ फील हुआ होगा जो शायद मैं चाहती हूँ। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना, अगर यहाँ तक भी वो देख रहा है ना, मैं समझ रही हूँ आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आपको अंदर से ही इट्स ओके। मैं बस आपको यही कहूँगी, ऐसा ये सब एक तरफ, ठीक है। अभी जो मैं आपसे कोई सल्यूशन देने वाली हूँ, कोई ये सल्यूशन नहीं है, ये मेरा एक तरीका था कि मैंने कैसे अपने अंदर के उस बच्चे को, अपने अंदर के उस पार्ट को बचा के रखा इन लोगों से, इन लोगों की नेगेटिविटी से। पता है लोग ना, कुछ लोगों के साथ होता है कि ना आप जब पैदा होते हो ना तभी से लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो जाती है, जाने अनजाने में पता क्यों हो जाती है, बट हो जाती है। आप जब से पैदा हो ना आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, तो उनमें से मैं नहीं हूँ, बट मेरे फैमिली में मेरी बड़ी बहन की ही अगर मैं बात करूँ तो उनके साथ मेरे से ज़्यादा ये सब हुआ है। और उस सब का इफ़ेक्ट एज अ छोटा भाई बहन के साथ भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। मैं
शायद मैंने कुछ फील ही नहीं किया उस हिसाब से, जिस हिसाब से ये सब चीज़ें हो रही है लाइफ में, दुनिया में। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगी, बस इतना कहूँगी कि कैसे इस सिचुएशन में आप सर्वाइव करें। मैंने बहुत देर तक सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया कि आज जब भी मैं दुखी हो गई होती हूँ, मैं ऐसा क्या करके अपने आप को वापस से खुश करती हूँ। पता है, इतना रोने के बाद अचानक से आवाज़ आती है कि नीचे कोई आया है, आपको एकदम प्रेजेंटेबल लुक लेके आना है, तो जल्दी से आंसू वांसू पोछो, अगर आपके डार्क सर्कल है सब कुछ छुपाओ और बहुत अच्छे से बाल ठीक करो, प्रेजेंटेबल कपड़े पहन के आपको लोगों के सामने जाना है। तो उस टाइम पे आप इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, आप उस टाइम पे चिड़चिड़ा भी बिहेव नहीं कर सकते हो या आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे मुझे अपने आप को तुरंत एकदम हैप्पी मोड में लाना होता है। तो उस टाइम पे क्या करती हूँ मैंने ये सोचा, मैं 2-3 दिन से बस यही सोच रही थी कि कल होकर अगर मैं फिर से डाउन होंगी ना, तो मैं ज़रूर अपनी यही वीडियो देखना चाहूँगी, सुनना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कभी भी ना अपने अंदर की वर्थ को भूलना नहीं है। आपको अपने आप की, अपने अंतरात्मा की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और लोग जो बोलेगा आपको, आपकी खुद की माँ आपको अगर कुछ करना बोल रही है जिसमें आपको लग रहा है कि शायद उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपके खुद के पापा आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं, दुनिया का कोई अपने से भी अपना अगर आपके बारे में कोई ऐसी बात बोल रहा है जो शायद आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जिसके साथ हुआ है वो समझ रहा होगा, जिसके साथ नहीं हुआ है ना कभी ये चीज़, उसको ये फील होगा कि नहीं मेरे मम्मी पापा तो कभी, मम्मी पापा को मत जाओ, मम्मी पापा तो देवी देवता है, उनके तो चरण छूने चाहिए, उनको पूजना चाहिए, वो भगवान से पहले। नहीं, आप सही सोच रहे हैं। आपके माँ बाप कितने बुरे हो, आपको उनको बारे में अच्छा सोचना है, उन्हें भगवान की तरफ पूछना है। बट इन केस आपके पेरेंट्स हैं अगर ऐसे, इन केस सबके नहीं होते हैं पर बहुतों के होते हैं, उस केस में जब भी आपके पेरेंट्स या कोई भी ऐसा लव्ड वन, बाहर वालों को तो इग्नोर, डोंट गिव अप लाइक, बट अगर आपके खुद का कोई ऐसा इंसान आपको हर टाइम कुछ ऐसा बोले जिससे आप बहुत प्यार करते हैं ना, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। अब आप बोलोगे कितना आसानी से बोल दिया ना, ध्यान नहीं देना है, तो मैं इसके लिए बताती हूँ आप उस टाइम क्या करें। अरे कभी कभी मेरे साथ हुआ ऐसा, मेरे मम्मी ही या मेरे खुद के ऐसे कुछ ऐसे भी लोग थे। मेरी मम्मी बहुत अच्छी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, उनके बारे में कुछ नहीं, वो बहुत अच्छी है। बट कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे ही पापा ने, मेरे ही किसी अपने ने, जिनसे मैंने बहुत रिस्पेक्ट किया, जिनसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात बोल दी जो सच में किसी को नहीं बोलनी चाहिए थी। आप समझ रहे हो तो समझ रहे हो, वरना मैं समझाऊंगी नहीं। उस टाइम पे ना अंदर से ऐसा लगता है कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आई इस दुनिया में। मैं उस टाइम पे मैं भगवान जी का मंत्र जाप करती हूँ आज, हमेशा। छोटी थी नहीं समझती थी, बट जब फील हुआ ना कि लाइफ में कभी किसी चीज़ को इग्नोर करना है, किसी की बातों को इग्नोर करना है ना, अपने मन के अंदर चीख के बोलो, वो मंत्र उच्चारण करो। आप सही में, आपको उस सामने वाली की आवाज़ से, उसकी बातों से, उसकी बातें अगर इतनी ज़्यादा है ना, तो बस इतनी सी बातें आपको लगेंगी, इतनी सारी नहीं, बहुत तो कम हो जाएगा वो। आप ट्राई करके देखो। मैं यही कहूँगी, मुझे जब भी कोई कुछ बुरा भला बोल रहा होता है, मैं मन में 2-4 मंत्र हैं भगवान के, वो करती हूँ। राधा राधा नाम ले लो आप, अगर मंत्र उच्चारण कर सकते हो अगर उस सिचुएशन में, तो करो। मैं करती हूँ। मेरा तो एक ही भगवान जी का मंत्र 2 है, एक राधा नाम, एक माँ दुर्गा का और नाम, और ये एक भगवान जी का जो मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा विनतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्र को उच्चारण मन में चीख के करिए। सच बता रही हूँ आपको, उनकी बातों का, उनकी
दिल से निकली हुई हाय का, श्राप का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस मोमेंट पे ना आप बस भगवान आपको शक्ति देंगे। मैं विश्वास से कह रही हूँ। सबसे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई पूरी दुनिया कुछ भी बोले, आपके अपने कुछ भी बोले, अगर आप अपने बारे में बुरा बोलोगे ना, वो सबसे पहले लगेगा। अगर आप अपने बारे में कुछ भी बुरा बोलते कि हाँ मैं नालायक हूँ, हाँ मेरे अंदर ये कमी है, हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं वो हूँ, नहीं यार प्लीज़ मत करिए। मैं अपने आप को कोसती रहती हूँ, वो मत करो प्लीज़। जब आप अपने आप को कोसते हो ना, आप अपने आप को और डाउन कर रहे हो। पूरी दुनिया एक तरफ और आपका अपने से नेगेटिव बोलना एक तरफ। तो कभी भी ना अपने आप को नेगेटिव मत बोलना प्लीज़ प्लीज़। ये बात मैं खुद को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ आलिया अपने बारे में बुरा मत सोचो। बहुत मुश्किल है, बस कहना आसान है, पता है सच में मुँह से कहना बहुत आसान है, पर जब ये सब हो रहा होता है ना, आप जिस लेवल पे टूटे होते हो ना, बहुत होगी नेगेटिव बातें। मैं थोड़ा अच्छे से बात करना चाहूँगी आपसे। अब टिप नंबर 3, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो उस सिनेरियो में आपको क्या बहुत ज़रूरी है और करना ही करना है, तो है मतलब करना तो पड़ेगा, वो चीज़ है थर्ड इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी ऐसा काम करो जिससे आपके अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा खुशी मिले। जैसे कि मुझे जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं ऐसा क्या करती हूँ, वो मैंने एक पेज पे लिखा है। मैंने लिखा है बट आई नेवर लूज होप। हाँ, मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती हूँ, या समटाइम्स आई फील नथिंग इज़ गोना चेंज बट देन आई एनर्जाइज माई सेल्फ बाय डूइंग थिंग्स दैट मेक मी फील हैप्पी। तो वो चीज़ें जो मुझे बहुत खुश करते हैं, तो मैंने वो एक जगह लिखा ताकि मुझे याद रहे कि जब भी मैं दुखी हूँ तो मैं वो काम करूँगी ताकि मैं खुश हो जाऊँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैंटिंग, भगवान का नाम लेना। जब भी लगे कि आपको कुछ नहीं बचा है, लाइफ ख़त्म, अब मुझे सुसाइड करना है, मुझे मर जाना है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, तब उस टाइप पे आपको क्या करना है, आपको भगवान का नाम लेना है। तो दिस विल मेक मी काम डाउन। मैं भगवान जी के गाने सुन लेती हूँ, मैं हनुमान चालीसा लगा लेती हूँ ईयरफोन लगा के। मुझे रोना आ रहा होता है, मुझे कोई कुछ करना बोल रहा होता है, मैं उसी के मुँह के सामने ईयरफोन ईयरप्लग लगाओ, फुल साउंड में हनुमान चालीसा लगा लो, या कोई भी ऐसा चीज़ जिन भी भगवान जी पे आप बहुत विश्वास करते हो लगा लो। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है, कोई भी पार्टी सॉन्ग्स लगा लो, मस्त बूस्ट करने वाला, एकदम आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे हवा में चला जाए, वैसा कोई गाना सुन लो। ड्राइंग कर लो, क्रिएटिविटी कर लो, नेचर के पास रहो, कोई भी ऐसा स्मॉल एक्ट करो जिससे नेचर का अच्छा हो। प्लांट्स को पानी देना हो गया, एनिमल्स के साथ हो, चिड़िया की आवाज़ सुनना कितना सूदिंग लगता है, बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। नेचर के आसपास रहना, भगवान जी से बात करना, अपने इमोशंस को एक पेपर पे लिख लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक लाइफ में एक पॉइंट आया था मेरी लाइफ में जब मैं सच में बहुत अकेली थी। मैं घर में अकेली थी, मेरे घर में उस टाइम पे कोई नहीं था, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स गए थे बाहर और मैं घर में अकेली थी। उस टाइम पे वो जो 2 हफ्ते थे, उस टाइम पे मैं लाइफ में सबसे अकेली थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई दोस्त नहीं है। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ, मैं किसी दोस्त से बात नहीं करती हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपने दुख लगा सकूँ, कोई ऐसा नहीं है। तो उस पॉइंट पे मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही अटपटे सवाल आ रहे थे लाइफ को लेकर। वो सवाल कुछ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल थे। उस टाइम पे ना मैंने भजन सुना था, श्री प्रेमानंद जी महाराज के भजन मैंने सुना, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, मेरे बहुत से सवालों के जवाब मिले, बहुत से नए सवाल आए मन में, बहुत हिम्मत मिली। मैं पूरे दिन उनके भजन सुनती थी, फिर कुछ टाइम बाद पढ़ लिया करती थी। एक बहुत ही रिलैक्सिंग लाइफ थी। जब भी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आए लाइफ में तो एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जिम जाओ अगर आप जाते हो तो। मैं तो जिम नहीं जाती, तो अपना गुस्सा किसी भी मशीन वाला अगर कोई है उस पर निकालो,
बॉक्सिंग करो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करके अपने गुस्से फ्रस्ट्रेशन को निकाल दो। कभी भी किसी और की वजह से आप अपने आप को डाउन नहीं करोगे तो नहीं करोगे। आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। लाइफ में एक पॉइंट आता है, हम जाने अनजाने में कर रहे हो, पर नहीं करना है, आपको यही समझना है, कभी नहीं करना है। दैट्स इट। अगर आपका मन कर रहा है, किसी ने कुछ ऐसी बात बोली है, अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल आ रहा है, कोई भी ऐसी मन में बात है, आप भगवान के पास जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो सच में आपको लगता है कि हाँ ये है एक जिसके पास मैं जा सकता हूँ, उसके पास जाओ, रो लो, अपने मन की बात कह दो। अगर कोई नहीं है, आप भगवान को नहीं मानते, इन केस एथियस्ट है आप नास्तिक है, आप नहीं मानते, अपने आप को एक पेपर पे अपने मन की बातें लिखो, उस पर आग लगा दो। अपने मन का फ्रस्ट्रेशन एक नोटबुक पे लिखो, उस पेज को फाड़ के फेंक दो, उसको आग लगा दो। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने बॉडी के अंदर से, अपने माइंड के अंदर से, अपने सोल के अंदर से कैसे भी करके फेंको। उसे स्टोर नहीं करना है, उसे फ्यूल अप नहीं करना है। वो जो आप अपने अंदर आग भर रहे हो ना, वो कहीं आपको ना कर दे कुछ भी नुकसान। प्लीज़ खेलो मत, मजाक मत करो। अपने अंदर के उस कोई भी नेगेटिव इमोशन को निकालो बाहर, कुछ भी करके निकालो। उसको स्टोर नहीं करना है, कचरे को स्टोर नहीं करना है। बहुत बेवकूफ़ी है आपकी। आपने खाना खाया, अब आप टॉयलेट नहीं जाओगे, आप उस कचरे को स्टोर कर रहे हो, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ बुरा किया है। नहीं कुछ होगा। इस बात को समझो, बी ग्रेटफुल, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड नेवर फॉरगेट योर वर्थ। ऐसी मजाक या हवे में नहीं बोल रही मैं। जो चीज़ें मेरे अंदर है ना, मैंने अपने साथ जो नेगेटिव अपने आप को बोल के मैंने जिस तरह अपने आप को डाउन किया है ना, उस टाइम पे कोई मुझे उठाने नहीं आया था ब्रो, कोई नहीं आया था, कोई भी नहीं आया है आज की डेट में। अगर आज मैं खुश हूँ, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अभी बगल से कोई आएगा, कुछ गंदा बोल के चला जाएगा, मैं उसको नहीं ध्यान दूँगी। सिंपल। देखो, बहुत नेगेटिव बोल रही हूँ, ये देखो, आज का ये मतलब नहीं है कि कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप उससे बदतमीजी करो, आप उसको गंदा बोलो, उससे बदला लेने की भावना अपने अंदर डेवलप करो, बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपका साथ कुछ बुरा कर रहा है तो आपको पता है क्या करना है? इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। आपको उस सिनेरियो को, उस केस को, उस मोमेंट को समझना है कि इतना कुछ सामने वाले ने मुझे जो बोला, क्या उसमें से कोई ऐसी कमी है जो मुझे अपने अंदर ठीक करना है? अगर आपको लगता है कि नहीं, उसने जो बोला उसमें हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये ठीक करनी है, तो प्लीज़ ठीक करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये कोई इंसान मेरे बारे में कुछ गलत कह रहा है, ये जो बोल रहा है सामने वाला वो सही नहीं बोल रहा है, तो उसकी बातों को नहीं ध्यान रखना है, उसकी बातों को कचरे की तरह एक कान से सुनने का निकाल देने का। और ये कैसे कर सकते हो आप? भगवान का नाम लेके। वो कुछ बोल रहा है, आप भगवान का नाम अपने मन में चांट कर रहे हो, जोर जोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से कह रहे हो। मैं तो करती हूँ अपने आप। 5 मिनट तक आपको उसकी बातें हर्ट कर रही होंगी, कॉन्स्टेंटली करते करते जाप, नाम जाप, भगवान का नाम लेते लेते एक अंदर से स्ट्रेंथ आएगी, आपको उस इंसान के एग्जिस्टेंस से ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल। बट ये कहना कि आप जाके आप उस इंसान से बदतमीज़ी कर रहे हो, उसको उल्टा जवाब दे रहे हो, आप फाइट बैक कर रहे हो, नहीं यार, हर केस में ऐसे नहीं कर सकते। ये ना बहुत एक्सेप्शनल केस है, और ख़ासकर अगर आपके परिवार के लोग हैं ना, आप ये काम नहीं कर पाओगे। और पता है, अगर मैं अपना केस बोलूँ, माय सिनेरियो, मैंने जो फेस किया है वो कुछ ऐसा है कि मैं बहुत छोटी थी, नहीं समझती थी, बचपन में कभी नहीं समझी, बट जब मैं 6-7 साल की हो गई, 7 से 8 साल की हो गई, मुझे सब समझ आने लग गया था कि पापा मम्मी को मार रहे हैं।
जहाँ पे मम्मी की गलती नहीं है और मम्मी उस चीज़ को चुपचाप एक्सेप्ट कर रही है। मुझे लगता था कि शायद पापा मुझे कहते थे कि मम्मी की गलती है इसलिए उनको मार रहे हैं। जो बच्चा बदमाशी करता है उसको पिटाई लगता है ना, उसी तरह अगर कोई गलत करेगा उसको पिटाई लगेगा। मैं भी मान जाती हूँ। थोड़ी बड़ी है, 9 से 10 साल की, देखा मेरी बड़ी बहन को भी बहुत मार रहे और नॉर्मल नहीं मार रहे होते। देखो अगर इस वीडियो को आए हो और आप बातों को बहुत हल्के दर्जे में ले रहे हो ना, ये यूट्यूब है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत ही मिनिमल सॉफ्टनेस के साथ एक्सप्रेस कर सकती हूँ। सारा सच नहीं कह सकती, बट हाँ बहुत गंदा डोमेस्टिक वायलेंस का जो मतलब होता है वही मैंने देखा है, वही मेरी मम्मी के साथ हुआ है और मेरी दीदी के साथ भी मेरे फादर ने मिसबिहेव किया है, जो शायद नहीं करना चाहिए था। मेरे फादर का एक स्टेटमेंट है कि अगर मैं अपने बच्चे को मार भी देता हूँ, मर्डर भी कर देता हूँ, आई डोंट गिव अ फक, इट्स माई चॉइस, शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई चाइल्ड, आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। सो दिस वॉज हिज ओपिनियन, सो दिस इज़ इट्स ओके। तो ये सिनेरियो से मैं पली बड़ी हूँ। जब मैं 13-14 साल की हो गई, मेरे फादर अच्छा खासा कमाते थे, अच्छी खासी हमारी वेल सेटल साउथ दिल्ली में फैमिली थी, ठीक ठाक सब चल रहा था। बट लॉकडाउन वाले टाइम पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ओवर हो गई थी। तो 2021 में हम अपना घर छोड़ के इस एरिया अपनी नानी के यहाँ आ गए। जब मैं वहाँ पे हूँ, अभी मैं करेंटली अपनी नानी के यहाँ हूँ, वहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली सब हमारे साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये समझाने की स्टेट में मैं प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं हूँ, बट बहुत गंदा बिहेवियर है यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई, मेरा मेंटल स्टेट सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और कहीं ना कहीं हाँ हो गया है। अब कितना अच्छा हो गया है। जिन लोगों से मैं प्यार करती थी, अपने नाना नानी, अपने मामा मामी, उन सब का बिहेवियर चेंज होते हुए देखा मैंने। मुझे पढ़ाई के लिए कोई रिसोर्स चाहिए तो उस टाइम पे इनके पास पैसे नहीं है, खाने देते टाइम भी ये नहीं दे सकते, ये खाना पड़ेगा, ठीक है इट्स ओके। घर से निकल जाने का डर, शायद मेरे बारे में छोड़ो, क्या मैं बोलूँ। तो सिंपल इस वीडियो के अंदर मैं आपसे यही कहूँगी, टॉक्सिक फैमिली है अगर आपकी, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं भी एक कैप्सूल में बंद हो चुकी हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, मेरी लाइफ भी बहुत बेकार है, बट इट्स ओके। हमें क्या करना है, हमें अपने वर्ड्स को जानना है, हमें अपने आप का ध्यान रखना है। कोई हमें कुछ अच्छा बोले बुरा बोले, वी मस्ट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। हमें भगवान का नाम लेना है, हमें अपने आप पे भरोसा रखना है, एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हमें पेशेंस रखना है। और अगर आपको कोई पढ़ने नहीं दे रहा है और अगर लड़की हो तो शादी के नाम पे आपको कहता है कि इतना देर 12वीं पास कर ले तू, ग्रेजुएशन कर ले तू, उसके बाद तुम शादी करा देंगे, अगर ये प्रेशर है तो डोंट गिव अ फक टू देम, जस्ट अपने आप पे फोकस करो। पढ़ाई कर लोगे तुम, छोटी से छोटी गवर्नमेंट जॉब भी अगर तुम निकाल सकती हो, अगर तुम प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो तो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। अगर तुम बहुत छोटी हो, अगर मेरी तरह से स्कूल लेवल पे हो, इट्स ओके, तुम पढ़ो, तुम कर लोगे। और कोई लड़का देख रहा है तो इट्स ओके, हम कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है, इस धरती पे भेजा है, एक टॉक्सिक फैमिली में भेजा है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा। हमारे अंदर वो पोटेंशियल, वो कैपेबिलिटी है, इसलिए हम इस सिचुएशन में हैं और इतने अच्छे से लड़ रहे हैं। इसमें कमज़ोर नहीं पड़ने का है, इसमें सुसाइड नहीं करने का है, इसमें कोई भी किसी का मर्डर करने का थॉट नहीं लाना है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, किसी से रिवेंज नहीं लेना है। नहीं, हमें अपनी अंदर की सोल में फोकस करना है, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर करना है, हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है, डाउन नहीं करना है। ना कोर इम्पॉर्टेंट नेचर बनाओ अपना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह रही हूँ। हमें अपने आप को डाउन नहीं करना है, हमें किसी और को भी डाउन नहीं करना है, ना किसी और को अपने आप को डाउन करने देना है। मुझे अपने आप को ग्रो करना है,
मेरे आसपास के कोई छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, मेरा कोई दोस्त है, मेरे से कोई बड़े हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं उनको अपलिफ्ट करने में मैं हेल्प करूँगी। पर अगर कोई मुझे डाउन करने की कोशिश करेगा तो मैं उससे बदला लेने के चक्कर में अपना बुरा नहीं करूँगी, मैं उसको अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करूँगी। दूर इन सेंस, अब तुम उसको धक्का दे के नहीं आ जाना, होता है ना, आप मेरी बातों का कुछ और मतलब समझ रहे हो। नहीं, आपको अपने आप को इतना एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने आसपास बनाना है। कैसे? चैंटिंग करके, अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशन करके, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाओ, जिससे कोई भी तीसरा इंसान आपको नेगेटिव ऑरा पास ही ना कर सके। समझ रहे हो? मेरी बातें शायद आपको ना भी समझ आई हो, बट कल होके भगवान आपका बस भला करे। और जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ना, भले ही एक इंसान में ये वीडियो देख रहा हो, भगवान प्लीज़ आप बस इस पर कृपा करें और हम सब बच्चों को आशीर्वाद दें कि अपनी अपनी जिस भी सिचुएशन में हम फंसे हैं वहाँ से अपना भला करके हम सब निकलें। तो बस भगवान आप सबका भला करे। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये बातें सुनी। बस भगवान आपका भी भला करे, मेरा भी भला करे, हम सब एक दूसरे का भला करें। और कभी भी किसी और को अपने आप को डाउन मत करने देना, ना आप किसी को डाउन करना, बस। और आप अपने आप को अपलिफ्ट करने पर पूरा फोकस करो, आसपास के लोगों की मदद करो। राधे राधे, धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। बस भगवान आपका भला करे। शुक्रिया।